भगवान कोई आकृति वाला एक व्यक्ति नहीं है कि सबके ऊपर नजर रखे। वो प्राणी मात्र का जहाँ से मैं स्फुरित होता है वही भगवत सत्ता है। भगवान जो उसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से जीव गमनागमन करते हैं, जिसकी सत्ता से जीवों की वाणी स्फुरित होती है, और ये सब वाणी गमनागमन बंद हो जाए, सब ना हो जाए, फिर भी जो साथ नहीं छोड़ता वही तो भगवान है। शरीर मर जाता फिर भी मैं तो रहता हूँ, सबको देखता हूँ, प्रेत योनि में जाता हूँ या स्वर्ग में जाता हूँ या नरक में जाता हूँ या दूसरा से, मैं तो हूँ। तो माया जहाँ से स्फुरता है वही भगवत सत्ता विभु व्याप्त हो रही है। अपना जीव अणु जब तक संस्कारों और वासनाओं से भरा है तब तक भटकता है। संस्कारों को संस्कार समझ ले और वासना को ब्रह्म ज्ञान से बाधित कर दे, हो गया कोई ब्रह्म स्वरूप। जैसा तरंग को पानी बनने में कोई श्रम नहीं है, मनुष्य सरदार को, बनिया को, हेड़ा को मनुष्य बनने में कोई परिश्रम नहीं है। पहले मनुष्य बाद में हेड़ा है। मेड़ता वाले को मनुष्य बनने में कोई देरी नहीं है, पहले मनुष्य बाद में मेड़ता वाला है, हेड़ा वाला है। सुरती को मनुष्य बनने में कितनी देर है, पहले मनुष्य बाद में सुरती है। ऐसे ही पहले हम आत्मा परमात्मा के स्वरूप है, बाद में सब ये रखा हुआ। लेकिन बाद में जो रखा है इतना गहरा हो गया है कि असलियत ढक गई है, मिट नहीं सकती। जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती तो लगता है कि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन ये उल्टे संस्कार मिटाने के लिए परिश्रम है। वास्तविक में परमात्मा श्रम साध्य नहीं है, श्रम साध्य मिलकर मिट जाता है। भगवान तो विश्राम स्वरूप है। मन का फूलना भी शांत हो जाए तो भगवान ही भगवान है। आलस्य निद्रा तंद्रा न रहे, निसंकल्प दशा आ जाए और गुरु जी बता दे तो यही है, बस हो गया। ऐसे बुल्ला शाह हो गए, पंजाब में बड़े प्रसिद्ध संत और बड़े अलमस्त संत हो गए बुल्ला शाह। उनका नाम बुल्ला था। तड़प लगी ईश्वर प्राप्ति की, अंदर से प्रेरणा हुई, इनायत शाह के पास जाओ, इनायत फकीर के पास जाओ। वो इनायत शाह गृहस्थी जीवन में जीते थे, लेकिन अपने आत्मा का पूर्ण रूप से ज्ञान था। ऐसे कई आत्म साक्षात्कारी गृहस्थियों का मैंने दर्शन भी किया है। एक तो मोची था, मैं उसका दर्शन करने गया कप्पड़गंज में, जूता सी रहा था और मेरे को किसी ने बताया कि ये जगा हुआ पुरुष फुटपाथ पे जूते सीने वाला। मैं गया, मैं क्या कैसा क्या हो रहा है? बोले जो हो रहा है वो हो रहा है। उसकी आंखों में चमक। मैं फुटपाथ पे बैठ के उनके साथ सत्संग किया। मेरे को गुरु प्रसादी मिली। फिर मेरा नया नया शराबी कैसे उछल कूद करता है, ऐसी उछल कूद जाए, किस किस को हुआ साक्षात्कार। ऐसे ही आर्य नगर में धोती पहनते, कुर्ता पहनते, घर में रहते, उनका पता चला। उनसे मिलने गया तो वो भी बड़े हैं, दिनकर सेठ के कैसा कोई थे, पोस्ट मास्टर। उनसे मैं मिलने गया है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर केवल साधु बनने से मिलेगा। हाँ, जो साधन करे, असाधन को हटाने के लिए साधन है। असाधन हट गए तो फिर साधन की भी जरूरत नहीं रहती। तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुम जहाज की मुसाफरी करो तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए साइकिल भी काम आएगी, ऑटो भी आएगी, कार भी आएगी, लेकिन जब जहाज में बैठना तो इन सबको छोड़ना पड़ेगा। और फिर जहाज में जहां पहुंचना है तो जहाज को भी छोड़ना पड़ेगा। ये बात ऐसी युक्ति से समझाते कि मेरी फिर सब जो मान्यता थी छूटती गई।
लेकिन एक मान्यता मेरी नहीं छूटी कि ठाकुर जी को स्नान करा के फिर खाना। तो मैं भगवान की पूजा सामग्री लेके ही घूमता था, साथ में ही रखता था। तो भगवान को नहलाऊं, स्नान कराऊं शिव जी को, फिर जो कुछ पूजा पाठ करूं। तो एक दिन क्या हो गया, इनायत शाह की बाद में बात बताता हूँ, मेरे गुरुदेव ने कैसी कृपा कर दी। एक दिन वो मेरी पूजा सामग्री का सामान चोरी हो गया। गुरु जी के आश्रम में चोर आए संभव भी नहीं है। तो अब मैं नहा तो गया, लेकिन जाऊं ठाकुर जी को नहलाऊं तो ठाकुर जी आई नहीं, भगवान खो गए। वो जल की धारी भी, वो भी लोटी भी नहीं है। छोटा सा नाग था, पूजा की होती ना छोटी मोटी सामग्री, सब गायब। तो मैं कहीं पेड़ के नीचे बैठा था, तो मेरा जो हरीफ था वो हंसा। तो स्वामी जी के तरफ देखा तो स्वामी जी भी हंसे। फिर उसने बोला, बाबा बाबा ये बेचारा आज उदास है आसाराम। सैनिक का क्यों, क्या हुआ? बोले इसका भगवान चोरी हो गया। सैनिक का अच्छा, इसका ऐसा भगवान है कि कोई चोरी भी कर ले? साईं जी हंसे। मैंने कहा देखो, मेरे को थोड़ा झटका लगा कि साईं भी मेरी मजाक उड़ा रहे। अरे ऐसा भगवान चोरी भी हो जाए? साईं तो हंसते थे तो पूरे साईं पन्ने में ही हंसते थे। मैं तो ठगा सा रह गया। सब छोड़ के जिसके आश्रय आए वही हमारी खिल्ली उड़ा रहे। कैसा बीतता होगा, लेकिन उस खिल्ली में भी कितनी कृपा थी। जितनी हंसी थी, आश्रमवासी सब मिलकर हंसे, तो हम तो आइटम बन गए थे उस समय। फिर साईं ने कहा कि भगवान है, ऐसा करके शुरुआत में जैसे ऑटो रिक्शा में बैठे, कार में बैठे, फिर जहाज में बैठे, फिर जहाज भी छोड़ना पड़ता कि नहीं पड़ता? आ गई बात समझ में। फिर देखा कि बाहर का भगवान की साधना पूरी हो गई, जहाज छूटा, अब जहां जाना है वहां पहुंचना है। उस दिन के बाद ठाकुर जी जय सिया राम।